बोर्ड पर ध्यान दो आप लोग। क्या हेडिंग लगाया है? प्रतिबिंब। क्या हेडिंग लगाया है? प्रतिबिंब किसे कहेंगे? देखिए यहाँ पर दो फिगर बनाया है। ये जो आपका फिगर है ये किस दर्पण के लिए है? अवतल दर्पण के लिए। और ये वाला उत्तल दर्पण। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर इमेज बनाने के लिए, वैसे पढ़े शुरू में, इमेज बनाने के लिए कितने किरण चाहिए? 2। कम से कम कितना किरण? 2। वैसे 4 कंडीशन पहले से पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण में क्या किया है? हमने वस्तु लिया है और उस वस्तु से 2 किरण गुजारा है। उस वस्तु से कितना किरण गुजारा? एक तो ये कि ये जब वस्तु से निकल रही है प्रकाश की किरणें, तो ये कहाँ टकरा रही है? फोकस पर टकरा रही है। फोकस से टकराएगा कैसे? पहले कहाँ से टकराएगा? दर्पण से। टकराने का मतलब है परावर्तन। ऐसा बोल देते हो मुझे भी लगता है फोकसे पर जाएगा वो, है ना? सबसे पहले ध्यान दो इधर, वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, मतलब परावर्तन कहो अपवर्तन कहो, वो कहाँ से गुजरती है? पहला केस तो चार तरीके हैं ऐसे। अगर वो किरण दर्पण से टकरा गई तो कहाँ से गुजर? फोकस। और अगर वो फोकस से ही गुजर रही है तो वो किरणें जो होगी ना, वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, जैसे ये बताया था। ये कैसा दर्पण है जी? अगर ये फोकस से होकर गुजर रही है तो बताइए ये किरणें कहाँ से, किसके समांतर होगी? बताइए। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी ये? इस तरह से हम लोगों ने कितना कंडीशन पढ़े? 2 ही कैसे? 4 पहले से पढ़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है? रिवीजन कीजिए तभी बुझाएगा कि 4 कौन तो है, 8 तो कौन है, 5 तो कौन है, 2 तो कौन। पता चलेगा 5 तो क्या चीज है, 2 तो क्या चीज है। कोई पूछे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो आपको बताना है दोनों के लिए। वस्तु से अगर कोई किरण निकल रही है, वस्तु से किरणें निकल रही है, दर्पण से टकरा रही है, और टकरा करके कहाँ से गुजर रही है? एक तो फोकस से गुजार दिया, और दूसरा किरण कहाँ से? अब पता ही है सेंटर से कोई, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहिए, वक्रता त्रिज्या से कोई किरण गुजारोगे, दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ते पर वापस लौट जाओगे। यहाँ भी वैसे ही हुआ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? वस्तु से किरणें निकल रही है, दर्पण से टकरा रही है, तो ये क्या हो रही है? ये क्या हो रही है? बाहर जा रही है। कहाँ बंडिया? कुछ याद आ रहा है? ये कैसा दर्पण है? समतल। यहाँ से किरणें आई, समतल सतह ये टकराई यहाँ पर, और टकरा करके वापस। तो यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है जी। देखो ध्यान से, यहाँ आई, टकराई, और ये वापस गिरने वाली जो किरण है उसका छाया डायरेक्ट कहाँ पर मिल रही है? एक किरण कहाँ से गुजरा? यहाँ भी टकराई, फिर सी पर गई, वक्रता केंद्र पर गई, वहां से फिर वापस हुई। दोनों किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिली, उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहेंगे? ध्यान दो इधर, ये वस्तु है, ये क्या है? ये भी क्या है? इसका नाम रखो ए और बी। इमेज जो बना है इसका नाम ए डैश बी डैश। इसका नाम रखो ए बी। इसका जो इमेज बना है ए डैश। ध्यान दो,
यहाँ पर देख रहे होंगे कि ओरिजिनल मिल रही है, वास्तविकता के साथ रियल मिल रही है यहाँ। ठीक है, क्या यहाँ रियल है? रियल है, तब क्या है? आभासी। ये रियल है जिसका मतलब वास्तविक हो गया, और ये आभासी, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कितने तरह के हो गए? प्रतिबिंब कितने तरह के? इमेज दो तरह के, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा समझे आभासी, वर्चु, काल्पनिक, इमेजिन करना। ऐसा हो रहा है ना। सोचता भी वैसे बहुत सारा आदमी है, काश हम ये होते तो वो हो गए होते, काश इतना चीज होता, इतना कर लिया होता, जो काश काश में लगे से। आप समझे? ये है आपका काल्पनिक इमेजिन, और वो सही नहीं। यहाँ डॉटेड लाइन से है, इसलिए आप इसे क्या समझेंगे? काल्पनिक। ध्यान समझिए, अभी बहुत कुछ सीखना है इसमें से। कब सुधरेगा? समझ में आया? प्रतिबिंब अगर पूछे दोनों के लिए, वापस सुना, जब वापस सुनिए। प्रतिबिंब कोई पूछे किसे कहते हैं, सीधा सीधा बोलना है, ये वस्तु है, ये भी क्या है? वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, यहाँ भी दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, एक कंडीशन मिलती है और दूसरा कंडीशन मिलती हुई होती है, मालूम पड़ती है, मिलती नहीं है, मालूम हो रही है ना। बात समझे? प्रतीत का मतलब मालूम पड़ना, यहाँ मिलती है और यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। उसे उस बिंदु का, उसे उस वस्तु का, यानी वो जो बिंदु होगा उस वस्तु का क्या होगा? प्रतिबिंब। क्या होगा? ध्यान दीजिए, अगर परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे मिलती है, यहाँ क्या लिखोगे? और यहाँ क्या लिखोगे? मिलती हुई, मिलती हुई प्रतीत, मिलती हुई प्रतीत है। प्रतीत का मतलब यहाँ पर मालूम, क्या बात समझ में आ रही है? परिभाषा लिखिए, दोनों का परिभाषा एक ही होगा, डेफिनेशन एक ही होगा। यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लग रहा है मिल रही है, ये काल्पनिक है। तो लिखेंगे डेफिनेशन यहाँ पर, परिभाषा वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, एक बच्चा बोल रहा है सर परावर्तन की हो, तुम यहाँ नहीं था क्या? परावर्तन का मतलब क्या? टकराना। टकरा करके कहाँ से गुजरना? टकराता है तो कहाँ से सीधे गुजरता है? कोई किरण आ रही है, दर्पण से टकराएगा तो कहाँ से गुजरेगा? सीधे। तो बोल परावर्तन पंच होता है, क्लासे में रही है। अपवर्तनों का मतलब वही अंतर है कि अपवर्तन कहाँ पढ़ेंगे? लेंस में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? ज्यादा दिक्कत होता है तो इसको हम हटा देते हैं। चलो लो, किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे, मिलती है उसे उस
वस्तु का, से उस वस्तु का। क्या कहलाता है जी? प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब। बताइए, सिनेमा तुम लोग देखते हो, मूवी वगैरह देखते हो, वो जो शूटिंग होता है ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? डुप्लीकेट। क्या डुप्लीकेट? ठीक है, मतलब फेंक दिया वहां से गिर गया, वो डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन वो भी कुछ हद तक सही है। हद तक क्या सही है? वो बहन तो बहन रस्सी बांध करके फेंक देता है, उसमें भी प्रैक्टिस चाहिए। तो जितना मूवी वगैरह है ना, वो शूटिंग जो हो रहा है वो रियल है, और जब रियल है तो उसे पर्दे पर क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं? उतार सकते हैं। फिल्म जितना देखते हो, कहाँ देखते हो? अरे कहाँ देखते हो? मोबाइल में। टीवी पर नहीं देख सकते हो, स्क्रीन या पर्दा पर नहीं देख सकते हो। क्रिकेट देखिएगा प्रोजेक्टर की सहायता से, प्रोजेक्टर की मदद से सफेद पट्टी पर जो दिखाई देता है, क्या है? डुप्लीकेट है? वो क्या है? पीछे वाला ध्यान दे रहा है कि नहीं? क्या है बताइए? वो क्रिकेट जो भी खेल रहा है, पर्दे पर जो सफेद वाला कपड़ा दे देता है, देखिएगा इधर से प्रोजेक्टर, तो क्या वो ओरिजिनल है डुप्लीकेट है? बताइए। ओरिजिनल है ना। तो जो ओरिजिनल चीजें हैं ना, उसको आप पर्दे पर उतार सकते हैं, अर्थात रियल है। और रियल सभी चीजें पर्दे पर, स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। क्या इसको पर्दे पर उतार सकते हैं? मान लिया आप खड़े हुए, आपका शैडो बना पीछे, उसको उठा करके पर्दे पर ले जा रहे, होगा? संभव है? एक तो पहले से नकली है, और उसमें भी पर्दे पर उतारेंगे नहीं। तो क्या लिखेंगे इसमें? एक बात और लिखिए, इसे पर्दे या स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। इसका भी डेफिनेशन वही लिखिएगा। अंतर यही है कि यहाँ लिखेगा मिलती हुई, मतलब सीधा सीधा समझिए कि कोई भी प्रकाश की किरणें वस्तु से निकल रही है, और निकलने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या कटती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दो केस होगा। एक तो मिलेगी कंफर्म, और दूसरा लगेगा कि मिल रही है। तो जब मिलती है तो वो होता है रियल, जब मिलती हुई जैसा प्रतीत हो रहा हो तो उसे कहते हैं आभासी, वर्चुअल। बस समझे क्या बोल रहे हैं? तो क्या लिखना है? वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का, अरे सीधा लिख देते हैं, उसे क्या कहेंगे बताओ? उसे क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बताइए, इसको पर्दे पर उतार सकते हैं क्या? पता? अरे सपना रहे हैं आप, कितना रुपया होना चाहिए ना, और सोच रहे हैं कि हम पर्दे पर देख रहे हैं। संभव है? संभव है? देखिए, ये याद रखिए, ये समय याद रखिए। गर्मी तो हो रही है, पढ़िए दबा के, ये याद रहेगा। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कोई बच्चा अपने आप से परेशान, पीछे देखिए कितना परेशान लग रहा है। अरे गर्मी आई है, पंखा काम कर रहा है क्या? कोई काम नहीं कर रहा। बताइए, इसको पर्दे पर उतार सकते हैं? इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता।
ठीक है, यहाँ तक लिखिए आप क्लियर, बाकी हम लोग